लोग यहीं से लिखेंगे। पूरा क्लियर है? तो सबसे पहले हम तुमको सिखाने जा रहे हैं। अगेन भाई जिन लोग वीडियो देख रहे हैं एकदम ध्यान से देखो। सिमिलैरिटी होता क्या है, सिमिलर का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। तो पहले हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और क्लास 9 में जाएं, कॉन्ग्रुएंट, आई होप कि स्पेलिंग सही लिखा है, नहीं लिखा है तो क्या लिखा है। दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल में ना दो चीज इन्वॉल्व होता है। एक, चुप हो जाओ कुछ नहीं बोलो, एक ये वाला चीज जिसको इक्वल टू बोलते हैं। 45 मिनट 40 मिनट खाली सुनते रहो, बाकी का 20 मिनट और 20 क्वेश्चन बना देंगे। ऊपर में जो सिंबल है वो सिमिलर का है। ये जो एस उल्टा करके लिखा है ना, ये सिमिलर का सिंबल है, और ये जो नीचे लिखा है ना, ये इक्वल टू का सिंबल है। दोनों मिलके एक साथ कॉन्ग्रुएंट बनता है। दोनों मिलके एक साथ कॉन्ग्रुएंट, मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या पता है? दो चीज इक्वल भी है। भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं एक दिन एकदम ध्यान से सुनते रहो। दो चीज इक्वल भी है और दो चीज सिमिलर भी है। भैया इक्वल और सिमिलर का क्या मतलब? मान लो कि मेरा ये रूम बना हुआ है, ये रूम का जितना लेंथ है, जितना ब्रेथ है, जितना हाइट है, लेंथ ब्रेथ हाइट, हम बाजू वाला जमीन में जाके एकदम इसी लेंथ का, इसी ब्रेथ का और इसी हाइट का एक और रूम बना दे। उस रूम में भी हम उतना ही बड़ा खिड़की डाले जितना इस रूम में बना है, उस रूम में भी उतना ही बड़ा पंखा लगा है जितना इस रूम में लगा है, उस रूम में भी इतना ही बड़ा बोर्ड लगा है जितना इस रूम में लगा है, उस रूम में भी वही जाके कलर करे जो ये रूम में कलर किया हुआ है। तो बाजू वाला जो रूम बनेगा वो इसके साथ सिमिलर नहीं दिखेगा, पूरा इक्वल दिखेगा, सेम टू सेम। तो ये जो सिंबल है ना नीचे में, ये इक्वल टू को डिनोट करता है, मतलब कोई दो फिगर इक्वल है। और ये सिंबल किसको डिनोट करता है? दो फिगर सिमिलर है। सिमिलर मतलब एक जैसा। जैसे मेरा हाथ में एक तो भैया ताजमहल का, ताजमहल जो होता है उसका छोटा छोटा मॉडल बिक्री होता है आसपास का दुकान में, वो मॉडल जाके खरीद के लेके चला आया, और जो ताजमहल का ओरिजिनल फिगर है उसके साथ दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इक्वल थोड़ी है दोनों। कॉन्ग्रुएंसी में कौन इन्वॉल्व हुआ? इक्वल टू। इक्वल थोड़ी है भाई, लेकिन देखने में एक जैसा है ना। तो जो ताजमहल का एक्चुअल मॉडल है, एक्चुअल मॉन्यूमेंट है जो बना हुआ है आगरा में, और जो हम खरीद के लाए अपना घर में, दोनों एक दूसरे का सिमिलर है। और हम जो रूम बाजू में बनाए, सेम लेंथ, सेम ब्रेथ, सेम कलर, सेम पंखा, सेम बोर्ड, हर कुछ सेम कर दिया, बाजू में जो रूम बनाए, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दो चीज इक्वल भी है, और अगर दो चीज इक्वल है तो वो सिमिलर तो हो गई, मतलब देखने में एक जैसा भी है, और साथ ही साथ 100% हर रिस्पेक्ट में दोनों चीज इक्वल है। तो जो दो चीज अगर हर रिस्पेक्ट में इक्वल भी होगा और देखने में एक जैसा भी होगा, तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे दे आर इक्वल एज वेल एज सिमिलर। और ये दोनों चीज एक साथ जब मिलेगा, इक्वल एज वेल एज सिमिलर, तो ये वाला चीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये वाला चीज को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। और ताजमहल का फोटो जो मेरा हाथ में है और ताजमहल जो एक्चुअल वाला बना हुआ है, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिमिलर है। आया मेरा बात समझ में? सिमिलर का मतलब एक जैसा। जैसे मेरा साथ मेरा पापा का फेस अगर थोड़ा थोड़ा मैच करता है तो हम अपना पापा के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या था? मेरा पापा का जो फेस है 100% मेरे से मैच करता है, मेरा पापा का हाइट, मेरा पापा का वेट, मेरा पापा का स्किन का टोन, हर कुछ हर रिस्पेक्ट में सेम है, हर कुछ हर रिस्पेक्ट में 100% सेम है। तो फिर जाके हम और मेरा पापा का शकल जो होगा दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा? इक्वल भी होगा, सिमिलर भी होगा। आया मेरा बात समझ में? सिमिलर का मतलब एक जैसा, हिंदी में सीधा बात। कॉन्ग्रुएंट का मतलब देखने में एक जैसा भी होगा और हर रिस्पेक्ट में सेम होगा। अभी समझ में आया सिमिलैरिटी का मतलब? चलो जल्दी चलो। चीज सिमिलर का मतलब दो चीज एक जैसा है, इक्वल नहीं है, इसीलिए सिमिलर के लिए जो आप सिंबल देते हैं वो ये देते हैं, और इक्वल टू के लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए जो आप सिंबल देते हैं, आप ये भी देते हैं एज वेल एज ये भी देते हैं। बोलो फिर अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया? सिमिलैरिटी हो चाहे कॉन्ग्रुएंसी हो, दुनिया का कोई भी दो फिगर पे अप्लाई हो सकता है। जैसे अगर मान लें हम बोलते हैं एक्रोपोलिस मॉल बना होगा, सबको देखा है, तो एक्रोपोलिस मॉल क्या बनाना चालू किया होगा, ईंटा जोड़ के बना देगा? हम लोग का घर ऐसे बनता है, बनाना चालू करता है, फिर पापा को ध्यान आता है कि यहाँ किचन में बनाना था, यहाँ पे रूम बनाना था, तो लोग तोड़ के दूसरा जगह बना देता है। लेकिन एक्रोपोलिस मॉल जो बना होगा का बस बनाना चालू कर दिया होगा, या कोई भी मॉल हो बड़ा मॉन्यूमेंट, उसका पहले ब्लूप्रिंट बनता है, उसका मॉडल बनता है। देखिएगा मूवी वगैरह में दिखाता है, कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग बनने वाला है तो उसका चेयर के ऊपर, डेस्क के ऊपर एक मॉडल रहता है। मॉडल दो तरीका का होता है, एक होता है 3D, एक होता है 2D। फोटो खींच के लाया तो 2D है, और अगर उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ना छोटा 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 छोटा, तो वो 3D है। 3D चीज का होता है जो जगह घेरता है ना भाई, 3 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल का होगा फोटो। मेरा बात समझ पा रही है? तो कोई एक बिल्डिंग बनना है बहुत बड़ा, तो उसका पहले ब्लूप्रिंट चालू होता है ना, बनता है ना,
तो वो जो ब्लूप्रिंट बना है, वो जो मॉडल बना है और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनने वाला, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिमिलर है। मेरा बात समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? दो चीज देखने में एक जैसा भी होगा और दो चीज हर रिस्पेक्ट में इक्वल भी होगा, तो फिर दोनों जब एक साथ मिलेगा तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। क्लास 9 में था, यहां पर नहीं है। अभी यहां पे अलग अलग थ्योरम में इसका यूज होता है। सिमिलर का मतलब दो चीज इक्वल नहीं है, दो चीज देखने में एक जैसा है। आया क्या? तो कॉन्ग्रुएंसी हो चाहे सिमिलैरिटी हो, ये दुनिया का कोई भी दो फिगर में अप्लाई किया जा सकता है। सिमिलैरिटी हो चाहे कॉन्ग्रुएंसी हो, दोनों का कोई भी दो फिगर पे अप्लाई कर सकते। अरे अभी तो रूम के ऊपर अप्लाई करके दिखा दिए, अभी तो एक्रोपोलिस मॉल का एग्जांपल देके दिखा दिए, अभी तो ताजमहल का एग्जांपल लेके दिखा दिए। ताजमहल का ट्रायंगुलर शेप का है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी कैन बी अप्लाइड बिटवीन एनी टू फिगर ऑफ दिस यूनिवर्स। कोई भी दो फिगर में अप्लाई किया जा सकता है सिमिलैरिटी को। और हम लोग का सिलेबस में चाहे कॉन्ग्रुएंसी हो चाहे सिमिलैरिटी हो, ये ट्रायंगल के ऊपर है। किसके ऊपर है? ट्रायंगल के ऊपर हम लोग का सिलेबस में कॉन्ग्रुएंसी है और सिमिलैरिटी है। क्यूबॉइडल फिगर में नहीं है, ट्रायंगुलर फिगर में है, इसके अलावा किसी में भी नहीं है। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो जब हम लोग कोई दो ट्रायंगल को बोलते हैं कि ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, बस ये वाला बात बोलते ही, भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगेन बार बार बोले, एकदम ध्यान से सुनते रहो, कुछ नहीं करना है, खाली सुनते रहो, सुनते सुनते सीख जाएगा। ABC, इफ आई से इट इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब दोनों चीज आपस में एकदम एग्जैक्ट इक्वल है और देखने में एक जैसा भी है। मतलब पता है दोनों का तीनों साइड सेम होगा, दोनों का तीनों एंगल सेम होगा, दोनों का तीनों साइड जोड़ के पेरीमीटर बनता है ना, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, दोनों का अंदर का एरिया सेम होगा, दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम होगा। माने हर वो चीज जो किसी एक ट्रायंगल के लिए पॉसिबल होता है, दोनों का हर चीज। लेकिन कब? जब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। लो अभी तुमको बता दे रहे, ये ट्रायंगल एक है, इसका नाम है ABC। ये ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। ये एक ट्रायंगल है जिसका बना है क्लोन। हो गया, बात खत्म। दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट, दिस टू आर 100% तो सेम है। क्लोन बना के तो रख दिए। हो गया, दिस टू आर। लो और इससे ज्यादा क्या एग्जांपल चाहिए? ये दोनों सिमिलर है और वो जो पीछे था ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब नहीं दोनों इक्वल साइज में होगा। नो, साइज में इक्वल का जरूरत ही नहीं है, साइज में इक्वल का जरूरत ही नहीं है। दोनों सिमिलर अगर होगा तो दोनों एक जैसा होगा। तो भैया आप तो इसको क्लोन बना के ऐसे करके समझा दिए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसके साथ अगर इसको देखिएगा तो ये दोनों आपस में सिमिलर है। हम कैसे समझेंगे? देख के थोड़ी बनाना है। तो अब हम तुमको बताने जा रहे हैं सिमिलर चेक कैसे करते हैं। कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है उसको पहचानते कैसे हैं? तो कोई दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होगा जब दो ट्रायंगल का आउट ऑफ द थ्री एंगल्स, दो ट्रायंगल का आउट ऑफ द थ्री एंगल, कोई भी दो एंगल अगर आपस में बराबर होगा। कोई दो ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल, तीन में से कोई भी दो एंगल अगर आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल ये दोनों क्या है? फिर से बोलो, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों क्या है? अरे मेरा भाई, तो का ये वाला का डायग्राम बना के हम चेक करेंगे, हम का क्लोन बना के चेक करेंगे। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है? तो भैया थ्योरम क्या बोलता है हम लोग का? कोई भी दो ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल अगर आपस में इक्वल होगा, कोई भी दो ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल अगर आपस में इक्वल होगा, तो लीजिए भैया, ए किसके बराबर है? n का। बी किसके बराबर है? m का। तो ऑब्वियसली जो बचा c वो किसके बराबर होगा? o का। तो किसी भी ट्रायंगल का एंगल a किसके साथ बराबर है? एंगल n। एंगल b किसके साथ बराबर है? एंगल m। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई भी दो एंगल अगर आपस में इक्वल होगा, किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई भी दो एंगल अगर आपस में बराबर होगा, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर होता है। और अगर दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, तो किसी एक ट्रायंगल को आंख मूंद के लिख दीजिए, सिमिलर का सिंबल लिख दीजिए। अब जो ट्रायंगल का जो भी एंगल बाजू वाला ट्रायंगल का जिस एंगल के साथ इक्वल है
दोनों को मैच करके लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय मैच करके लिखिए? ABC आप लिख दिए, इधर लिखते समय MNO, MNO, OMN, OMN कुछ भी नहीं लिखेंगे। जो जिस ऑर्डर में लिखा है और उसके साथ जो इक्वल है उसको सेम ऑर्डर मैच करके लिखेंगे। मतलब A किसके बराबर है? M के साथ? नो, N के साथ। तो भैया A का कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे N होगा। आया क्या? M B किसके साथ बराबर है? M के साथ। तो B का कॉरस्पॉन्डिंग B बीच में है ना, तो B जिसके साथ बराबर है वो भी C इसका बचा, इसका कौन बचा? यही हो गया तुम्हारा AA एक्सियम। एक्सियम मतलब कंडीशन। कौन सा कंडीशन से दोनों सिमिलर प्रूफ हुआ है? AA एंगल। क्या बोले मेरा भाई? एक को लिखें ABC, दूसरा को कैसे भी नहीं लिख देंगे, दूसरा को उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ मैच करा के लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब सिमिलर प्रूफ करने के लिए किसी एक ट्राइंगल का दो एंगल को पकड़ा, दूसरा ट्राइंगल का भी किसी दो एंगल के साथ वो इक्वल होगा। जो जिसके साथ बराबर है वो सेम पोजीशन में लिखाएगा। A किसके साथ बराबर है? A पहले लिखा है ना, तो देखो N भी पहले लिखा है। B किसके साथ बराबर है? M, B सेकंड में है तो M भी, तो बचेगा इसका कौन? C। तो C किसके साथ बराबर होगा? क्यों भैया? किसी भी ट्राइंगल का ये अगर मान लो 50 है, 80 है, ये 70 है, तो ऑब्वियसली ये 80 होगा तो ये भी, ये 70 होगा तो किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम, तो ये आदमी के लिए कितना बचेगा? 150। ये दोनों के लिए भी कितना बचेगा? मतलब किसी भी ट्राइंगल का ना अगर वो सिमिलर होता है, किसी भी ट्राइंगल का अगर वो सिमिलर होता है, खाली ध्यान से बार बार बोले, सुनते रहो, दो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, 18.1 और 2 दोनों खत्म हो जाएगा। खाली सुन लेगा तो खत्म हो जाएगा। कोई भी दो ट्राइंगल का अगर दो एंगल आपस में इक्वल होगा तो एक्चुअली उसका तीनों एंगल बराबर होता है। एक्चुअली उसका तीनों बराबर होता है, लेकिन दो अगर बराबर होगा तो तीसरा भी बराबर होगा ना। इसीलिए प्रूफ करने के लिए ना तीनों एंगल का यूज नहीं कर रहे हैं। बोले कहा, बोले कुछ हजम नहीं हुआ। हम बोल रहे हैं किसी भी दो ट्राइंगल को अगर सिमिलर प्रूफ करना है तो उसका कोई भी दो एंगल अगर आपस में बराबर होगा तो दोनों सिमिलर होगा। आप तीनों को कहे नहीं दिखा रहे हैं कि तीनों बराबर होगा। अब एक आधा किसी भी ट्राइंगल का अगर दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा को तो बराबर होना ही पड़ेगा। एक जगह अगर इसका अगर इसका मान ले 50 है, दूसरा जगह अगर मान ले इसका 90 है, दोनों मिलकर कितना होगा? 140। तो ये 50 होगा A, तो ये भी 50 होगा N, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। ये अगर 90 होगा, अरे मेरा भाई तो ये दोनों जोड़ के अगर 140 होगा, टोटल 180 है तो 40 होगा, और ये अगर 140 होगा तो ये भी आया कि नहीं आया? इसीलिए प्रूफ करने के लिए ए एक्सियम नहीं है ना, ना ना, तीनों का नहीं प्रूफ करना है। दो प्रूफ कीजिए, तीनों का तीनों। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो उसका तीनों एंगल बराबर होता है, दो होता है, तीनों बराबर होता है। प्रूफ करने के लिए क्या लगेगा? दो लगेगा। तीनों का जरूरत, बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो व्हाट आई हैव सेड, अगर कोई भी ट्रायंगल का किसी भी एक ट्रायंगल के साथ, कोई भी ट्रायंगल का किसी एक ट्रायंगल के साथ आउट ऑफ द थ्री एंगल अगर दो एंगल अगर आपस में बराबर होगा तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिमिलर होगा। बोलो हाँ या ना? प्रूफ करने के लिए दो लगा, तीनों का कोई जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अगर दो बराबर होगा तो तीसरा को बराबर होना ही। इसीलिए हम लोग इसको ए एक्सियम लिख के तीनों एंगल को प्रूफ सिर्फ दो को किए। बोलो कोई दिक्कत है? अरे हाँ या ना? अगर दो ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल अगर आपस में बराबर होगा तो दोनों ट्रायंगल का होगा, सिमिलर होगा। बोलो हाँ या ना? और अगर सिमिलर होगा तो अंधा जैसा नहीं कि चलो कुछ भी लिखते, नहीं, जो जिसके साथ इक्वल है उन लोग का आपस में पोजीशन मैच करेगा, उन लोग का आपस में पोजीशन। तो जो जिसके साथ इक्वल होता है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? इससे इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं है। अगर सिमिलैरिटी कुछ स्कूल में पढ़ा है और अगर तुमको कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग नहीं पता है तो मेरा भाई तुमको सिमिलैरिटी आता ही नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग से इंपॉर्टेंट कोई वर्ड ही नहीं है पूरा सिमिलैरिटी में। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है जो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हुआ है, एक ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का जिस एंगल के साथ इक्वल है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ए किसके साथ बराबर है? एन के साथ। तो ए और एन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। बी किसके साथ बराबर है? तो बी और एन। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए किसको किसके साथ बराबर किए हैं? जो जिसके साथ बराबर है वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब ए एम का साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बी एम के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सी
ओके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पूरा बात समझ में आया। और हम लोग हमेशा रैंडमली नहीं लिखेंगे इसको, हमेशा मैच करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया किसी भी दो ट्राइंगल का तीनों एंगल आपस में बराबर होता सिमिलर होने के बाद की दो गलत, दो प्रूफ करने के लिए लगता है होता, तो ट्राइंगल का हो जाएगा सिमिलर, ट्राइंगल का हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा इक्वल, एंगल होगा इक्वल, ट्राइंगल होगा सिमिलर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा प्रोपोर्शनल। अब ले मेरा भाई प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, बहुत समझाए हैं, इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो। भाई मेरा नाम है एक्स, मेरा भाई का नाम है वाई, मेरा पास है 20 रुपया, मेरा भाई के पास है 120 रुपया, हम लोग दोनों आदमी का पैसा का रेशियो कितना है 1:2। एक और आदमी है उसका नाम है ए, एक और आदमी है उसका नाम है बी। ई भाई के पास 1000 रुपया है, बी के पास 6000 रुपया है, तो भी हम लोग दोनों का पास क्वांटिटी वाइज सेम है कि अलग है? क्वांटिटी वाइज सेम है कि अलग है? सेम है कि अलग है? अलग है, लेकिन रेशियो वाइज तो हम बोल सकते हैं एक्स वाई ए बी आर प्रोपोर्शनल, एक्स वाई ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। का मतलब इक्वल नहीं होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब दो दो टुकड़ा का, दो दो जन का रेशियो आपस में सेम होगा। और दो आदमी आया, एक का नाम एम है, एक का नाम है एन, एक का पास 10 रुपया, एक का पास 60 रुपया है, रेशियो वाइज सबका पास सेम है कि अलग है? रेशियो वाइज सुनो वर्ड को, सेम है। क्वांटिटी वाइज सेम है कि अलग है? क्वांटिटी से कोई लेना ही देना नहीं है, रेशियो वाइज सेम है ना। अब हम क्या बोल सकते हैं पता है? एक्स वाई कॉमा ए कॉमा बी कॉमा एम एंड एन, एक्स वाई ए बी एम एंड एन आर प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल रेशियो। तो जो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है उसका साइड्स ना प्रोपोर्शनल होता है। कौन सा साइड? जो एंगल जिसके साथ बराबर है उसका ऑपोजिट का साइड। क्या बोले? कुछ समझ में नहीं आया। ए ऑपोजिट में कौन साइड है? ए किसके साथ बराबर है? इसका ऑपोजिट में कौन है? लो, कोई भी नहीं, नो, जो एंगल जिसके साथ बराबर है उसका ऑपोजिट का साइड आपस में प्रोपोर्शनल होगा। ए का ऑपोजिट में कौन है? ए किसके बराबर है? एन का ऑपोजिट में कौन है? सेकंड। बी, बी का ऑपोजिट में कौन है? बी किसके साथ बराबर है? एम का ऑपोजिट में कौन है? सी, सी, सी किसके साथ बराबर है? ओ यही तो बचा है, ये दोनों तो बचा है, इसका ऑपोजिट कौन है? तो साइड का रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल। व्हाट डू यू मीन बाय साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है? भैया बीसी का हमको वैल्यू नहीं पता, दुनिया में जो भी बीसी का वैल्यू हो, एमओ का वैल्यू नहीं पता हमको, जो भी दुनिया में वैल्यू हो, बीसी और एमओ का जो रेशियो होगा, ये दोनों भाई का वैल्यू कुछ भी हो, इन लोग दोनों का भी रेशियो 1/, ये दोनों भाई का वैल्यू कुछ भी हो, इन दोनों भाई का भी रेशियो, इसी को बोलते हैं हम लोग साइड्स प्रोपोर्शनल। एंगल क्या होगा? इक्वल, गलत। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा इक्वल। एंगल इक्वल नहीं होगा, कोई किसी के साथ इक्वल नहीं होगा। जो एंगल जिसके साथ इक्वल है वो दोनों एंगल को एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल। फिगर का होगा सिमिलर, दोनों फिगर क्या होगा? सिमिलर। एंगल क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब लीजिए भैया, अभी और नया बात बोल दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अभी क्या होता है? जो साइड जिस एंगल का ऑपोजिट में आ रहा है, ए का ऑपोजिट में बीसी है, ए किसके साथ बराबर है? एन के साथ। एन का ऑपोजिट में कौन है? मतलब बीसी इस ट्राइंगल का, एमओ इस ट्राइंगल का, दोनों एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, दोनों एक दूसरे का। बी का ऑपोजिट में कौन है? एसी। बी किसके साथ बराबर है? बी किसके साथ बराबर है? मतलब यहां से एंगल बी, इधर से एसी, आई किसके साथ बराबर है? एम के साथ। इधर से मतलब एसी के रिस्पेक्ट में एनओ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। एसी के रिस्पेक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जब आप इसको डिवाइड दे के लिखिएगा ना, तो कोई आदमी के नीचे कोई भी नहीं लिखा जाएगा। जो एंगल आपस में इक्वल है उसका ऑपोजिट का साइड को पकड़ पकड़ के लिखिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि हम पहले वाला को नहीं लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर में इन लोग को नहीं लिखेंगे, हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। बोले लिख, लेकिन फिर इसका सब ऊपर में जाएगा। इसका सब क्या बोले समझ में नहीं आया। एन का ऑपोजिट में कौन है? बोल। एमओ। सही बात है मेरा भाई। एन किसके बराबर है? ए। लो, एम किसके? एम का ऑपोजिट में कौन है? कौन बचा? एम एन। ये किसके साथ बराबर है? सी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ये लिखो, तुम ये लिखो, दोनों 100% करेक्ट है। बस तुम इधर वाला को अगर ऊपर में लिख रहे हो तो फिर तीनों को उसी को लिखेगा।
ये नहीं कि एक बार उधर वाला को ऊपर लिखे एक बार इधर वाला, वो नहीं होगा। और किसी के भी नीचे कोई भी साइड नहीं लिखाएगा, जो जिसके साथ इक्वल है उसका ऑपोजिट का साइड आपस में एक दूसरे का नीचे लिखाएगा। अगर आप MNO को पहले लिखिएगा तो तीनों MNO को पहले लिखिए, और ABC का तीनों को नीचे लिखिए। बोल समझ में आ रहा क्या? और अगर आपको ABC को ऊपर लिखना है तो आप ABC को तीनों में ऊपर लिखिए, MNO को तीनों का। तो ये चीज को क्या बोलते हैं? डिवाइड दे के लिखते हैं तो डेटा को क्या बोलते हैं? रेशियो। और जब रेशियो 2 to 3 तो एक साथ आता तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। तो साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल। एंगल्स क्या है? गलत। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब इस ट्राइंगल का BC A के ऑपोजिट में है, BC A किसके बराबर है? N का ऑपोजिट में कौन है? मतलब BC का MO, BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव लिख के दे दिया बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ही नहीं समझा, क्वेश्चन कहां से बनाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जो एंगल जिसके साथ इक्वल है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, और जो साइड जिसके साथ प्रोपोर्शनल है उन लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाता है। तो BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? AC का और AB का। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? कब भैया दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा? कब भैया दो ट्राइंगल आपस में? जब उसका आउट ऑफ द 3 एंगल कोई भी 2 एंगल आपस में सेम होगा। तीनों को क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अगर किसी 2 ट्राइंगल का 2 एंगल अगर आपस में इक्वल होगा तो तीसरा को इक्वल होना ही पड़ेगा। इसीलिए प्रूफ करने के लिए तीनों को लिखने की जरूरत, प्रूफ करने के लिए सिर्फ प्रूफ करने के बाद ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, उसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर कैसे लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को मैच करवा के, रैंडमली कुछ भी नहीं लिखेंगे। बोल सही बात है। और फिर उसका बाद ये वाला को लिखेंगे हम लोग, साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल्स इक्वल, ट्राइंगल। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ भैया? ई वाला लिखने के लिए हम ट्राइंगल को ताकेंगे भी नहीं, मत ताकिए, आपका मर्जी। हम ये वाला लिखने के लिए ट्राइंगल को हम देखेंगे भी नहीं, और हम इसके बिना लिख देंगे अगर हम जो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किए हैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को अगर हम मैच करके लिखे हैं तो भैया ये वाला लिखने के बाद आपको ट्राइंगल को लुक आफ्टर करने का, ट्राइंगल को देखने का कोई जरूरत नहीं है। आप यहीं से लिख दीजिएगा। ए छोड़ेंगे तो कौन बचेगा? ए एन के बराबर है, एन छोड़ेंगे तो कौन बचेगा? बी छोड़िएगा तो कौन बचेगा? बी किसके बराबर है? एम का। सी छोड़िएगा तो कौन बचेगा? ओ छोड़िएगा तो कौन बचेगा? एनएम का मतलब एमएन। चेक करके देख लो, जो यहां पे आया था वही वहां पे आया। AB बाय एमएन, AC बाय NO, BC बाय M। बोलो आया क्या? नहीं समझ में आया? मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनैलिटी लिखने के लिए ट्राइंगल को देखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सिमिलैरिटी का ऑर्डर को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से मैच करके लिखे, वो यहीं से लिखा जाएगा, उसको देखने का कोई जरूरत। पूरा अच्छा समझ में आया कैसे लिखे? A छोड़े तो BC मिला, N छोड़े तो MO मिला, B छोड़े तो AC मिला, M छोड़े तो NO मिला, C छोड़े तो AB मिला, O छोड़े तो। अब उसको देख के क्या करेगा? उसको तभी तुमको देख के लिखना पड़ेगा जब तुमको इससे ये लिखने नहीं आता, एक बात। दूसरा, तुम ऑर्डर मैच करके नहीं लिखा है। ऑर्डर नहीं मैच करके लिखने का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को एक दूसरे के साथ मैचिंग करके पोजीशन को नहीं लिखा है। तो फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शनैलिटी है वो इधर से टक टक के लिखना पड़ेगा। और अगर ये ऑर्डर में लिखा है तो ये ट्राइंगल को देखने का कोई जरूरत, साइड का प्रोपोर्शनैलिटी यहीं से लिखा जाएगा। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? अब आया सम्स बनाने में जो हमको लगेगा, हटा रहे इसको हम। कोई भी 2 ट्राइंगल, मेरा भाई विक्टोरिया मेमोरियल सब कोई देखा, विक्टोरिया मेमोरियल का अगर हम कोई 3D फिगर खरीद के लेके चला है, 3D ऑब्जेक्ट खरीद के लेके आए। इंडिया गेट सब कोई देखा, इंडिया गेट का एक तो 3D ऑब्जेक्ट बिकता है, खरीद के लेके चला है, तो वो उसके साथ एक्चुअल मॉन्यूमेंट के साथ क्या होगा? सिमिलर होगा। अगर हम एज अ होल इंडिया गेट को पूरा देखें और उसका मॉडल को देखें तो वो तो कोई शेप ही नहीं है भाई। वो कोई रेगुलर शेप है, रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर, कुछ नहीं है। तो मतलब 2 सिमिलैरिटी 2 इरेगुलर शेप में भी लग सकता है। इरेगुलर शेप किसको बोलते हैं? ये इरेगुलर शेप है, इसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर शेप, जिसका कोई शेप ही नहीं है। ये वाला चीज क्या है? सिलिंड्रिकल है, इसका नाम बोल तो क्या है? सिलेंडर। जबरदस्ती बोल दे रहा है, ये सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर अगर होता तो इसका बेस फ्लैट होता। नहीं समझ में आया? सिलेंडर अगर होता तो यहाँ पतला नहीं होता, यहाँ जाके ऐसे पतला नहीं होता। सिलेंडर होता तो पूरा एज अ होल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेगुलर शेप। जो शेप का कोई नाम नहीं होगा उसको बोलेंगे इरेगुलर शेप। जाके किनले का एक बोतल खरीद के लाओ 2 लीटर का, किनले का एक बोतल खरीद के लाओ आधा लीटर का, दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है।
मतलब सिमिलैरिटी के लिए ट्राइंगल का कोई नेसेसिटी नहीं है। सिमिलैरिटी दुनिया का कोई भी दो फिगर में अप्लाई हो सकता है, हम लोग का सिलेबस में ट्राइंगल। अभी क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? पूरा अच्छा से क्लियर है। सिमिलर प्रूफ करने का तरीका क्या है? ट्राइंगल अगर है तो 3 में से 2 जन बराबर होगा। ले मेरा भाई, क्वाड्रिलैटरल। सही है, दिमाग लगा के देख, अगर ये दोनों पैरेलल होता, जिसको थोड़ा बहुत भी ट्रेपीजियम आता होगा तब तो तू ट्रेपीजियम बोल भी पाता। हम तो पैरेलल भी नहीं किए। इर्रेगुलर शेप, बस इसका एक ही नाम है कि एक तो चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब जिसका 4 साइड होता है, इंग्लिश में क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलैटरल में इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं हो सकता है कि रेक्टेंगल है, कि स्क्वायर है, कि रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, काइट है, कुछ नहीं, बस क्वाड्रिलैटरल है। बोल, मेरा बात समझा? फिर वही बात देख लो, आया कि अभी भी ऊपर से गया? क्या हो गया दोनों? क्या हो गया दोनों? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गया? पूरा अच्छा समझ में आया? तो अगर कोई दो ट्राइंगल को अगर तुमको सिमिलर प्रूफ करना है तो उसका 3 में से 2 एंगल बराबर होना चाहिए। कोई दो क्वाड्रिलैटरल को सिमिलर प्रूफ करना, वेरी गुड, सीख गया, हो गया, सिमिलैरिटी सीख गया। 4 में से 3 एंगल बराबर होना चाहिए। 4 में से 3। तो अगर कोई पेंटागन होगा दो तो उसको सिमिलर प्रूफ करना है। पेंटागन का 5 एंगल होता है, 4 को बराबर होना चाहिए। मतलब कोई भी दो फिगर को अगर सिमिलर बोलना है तो उसमें जितना पीसेज ऑफ एंगल है उससे एक पीस आपस में इक्वल होना चाहिए। हेक्सागन होगा, दोनों का 5-5 एंगल अगर बराबर होगा दोनों का, तो फिर दोनों का हो जाएगा। पूरा अच्छा से सिमिलर अभी तक समझ में आया? अभी तक समझ में आया? ये वाला ऑर्डर जो लिखे ये क्लियर हुआ पूरा अच्छा से? तो एगो बात और बोल रहे हैं, ये जो आपका साइड का प्रोपोर्शनैलिटी लिखाया है, इसके साथ दोनों का पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल होता है। बोलेगा क्या? बोले भैया कुछ पल्ले नहीं पकड़ा, पहले लिखते हैं फिर पल्ले पकड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एमएनओ नहीं लिखेंगे, ऑर्डर मैच करके लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रे भाई। हम तो अभी तुमको बोले, तुम कॉरेस्पॉन्डिंग का मीनिंग समझा, हमको नहीं समझा, हमको नहीं पता। बिना कॉरेस्पॉन्डिंग का सिमिलैरिटी में कोई मतलब ही नहीं है। तुमको कुछ नहीं आता अगर कॉरेस्पॉन्डिंग समझ में नहीं आता है तो वहां पे ऑर्डर बहुत मैच करता है। वहां पे एबीसी लिख दिया, नीचे में एमएनओ नहीं लिख देंगे। जो जिसके साथ बराबर है उसका ऑर्डर मैच होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे। अगर हम एबीसी तो इधर लिख रहे हैं एनएनओ, छोड़ दिए। अब देखो ये तीनों साइड का हम बोल रहे हैं बीसी का वैल्यू सपोज 10 है और ओ का एमओ का वैल्यू सपोज 2 है, तो दोनों भाई का रेशियो क्या हुआ? अब एसी का कुछ भी वैल्यू हो, एनओ का कुछ भी वैल्यू हो, वैल्यू से कोई लेना देना है। इन दोनों का रेशियो 5:1 होना चाहिए। सही बात है। हम बोल दिए कि ये 8 है और बोल दिए कि ये 3 है। हो ही नहीं सकता ऐसा, हो ही नहीं सकता। अगर ये होगा तो दोनों का रेशियो सेम आएगा, और अगर दोनों का रेशियो सेम नहीं आएगा तो प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलैरिटी का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि साइड्स क्या होगा आपस में। मतलब अगर ये वाला 10 और 2 है और 5:1 बियर कर रहा है, ये 8 और 3 हो ही नहीं सकता। ये 8 और 3 हो ही नहीं, बात ही झूठ है। किसके रिस्पेक्ट में? सिमिलैरिटी के रिस्पेक्ट में। तो हम बोल दिए भैया ये 5 है लेंथ वाइज और ये 1 है। सही है, हो सकता है? अरे हाँ या ना? ये लेंथ वाइज 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ वाइज 1.2 सेंटीमीटर, हो सकता है। जिसको समझ में आता है जोड़ घटाओ। तो देखो तीनों साइड क्या रेशियो 5:1 5:1 5:1 1, तो दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो भी इसी तरीके से दोनों का पेरीमीटर होगा, जो दोनों आपस में 5:1 बियर करता होगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइड का सम, तीनों साइड का। तो मान लिया इसका तीनों साइड का सम 15 आया, इसका तीनों साइड का सम 4 आया। नहीं हो सकता उसका पेरीमीटर 15 और 4 नहीं हो सकता। अगर वो होगा तो उसको 5:1 बियर, गलत बात है। अगर ये तीनों 5:1 है तो दोनों का पेरीमीटर का रेशियो 15:4 नहीं हो सकता। उसको भी ऐसा 2 नंबर लेना पड़ेगा, या फिर उसका ऐसा 2 नंबर आना पड़ेगा कि ये दोनों भी आपस में। क्या मेरा बात अब पल्ले पकड़ा? कि अगर कोई दो फिगर आपस में सिमिलर होगा, ट्रायंगल अगर होगा तो कोई दो फिगर आपस में सिमिलर होगा तो उसका 3 में से 2 एंगल आपस में, सही बात है, 3 में से 2 एंगल आपस में मैच करेगा। तो फिगर का होगा सिमिलर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? सही बात है। उसके साथ दोनों का पेरीमीटर भी प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दोनों का पेरीमीटर उटपटांग सा ऐसा रैंडमली कोई दो वैल्यू नहीं आ सकता है जिसका रेशियो इन तीनों का रेशियो से मैच नहीं करे, उसको मैच करना ही पड़ेगा।
आया कि ऊपर से गया, मतलब अगर ये तीनों 5:1 है तो दोनों का पेरीमीटर भी तो ऐसा वैल्यू आएगा जो दोनों आपस में 5:1 दिया। पूरा क्लियर है? ये वाला का प्रूफ है, करके दिखाएंगे। ये जो है अभी जो हम आपको सिखा रहे थ्योरम, वो वहां पे ये बात खत्म हो गया, यहां से राइडर स्टार्ट हो चुका है। हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ अभी तक? दोनों का जो साइड का प्रोपोर्शनैलिटी है, दोनों का जो साइड का प्रोपोर्शनैलिटी है, इसके साथ इसके साथ दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एनएमओ, इन दोनों का साथ, दोनों का एरिया भी प्रोपोर्शनल होता है। झूठ बात। इनके साथ दोनों का एरिया प्रोपोर्शनल नहीं होता है। दोनों का एरिया का जो प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो तीनों का साइड का स्क्वायर के साथ बराबर होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इफ आई से BC इज द corresponding साइड ऑफ MO if BC is 5 and MO is 2.5, अगर तुमको पता है तो तुम समझ लिया होगा, 5 के नीचे 2.5 लिखेगा तो 2:1 आएगा। आया? तो इसको भी 2:1 बियर करना होगा, इसको भी 2:1 बियर करना होगा, दोनों का पेरीमीटर भी 2:1 होगा। दोनों का पेरीमीटर भी, ये अगर 5 होगा, ये अगर 2.5 होगा, तो दोनों का रेशियो होगा 2:1। दोनों का एरिया 2:1 नहीं होगा, दोनों का एरिया होगा 4:1। इसका अगर साइड होगा 7, इसका अगर साइड होगा 7, इसका अगर साइड होगा 5, तो इन लोग दोनों का रेशियो है 7:2। इन लोग दोनों को भी 7:5 बियर करना होगा, इन दोनों को भी 7:5 बियर करना होगा। दोनों का पेरीमीटर भी, सही बात, ये 7:5 है, ये भी 7:5 है, ये भी 7:5 है, तो दोनों का एरिया का रेशियो 7:5 नहीं होगा, नो 49:2 ये होगा दोनों का एरिया का रेशियो। तो दोनों का एरिया जो होगा, दोनों का एरिया जो होगा वो साइड जो प्रोपोर्शनल है उसका स्क्वायर के साथ इक्वल होगा, और दोनों का पेरीमीटर जो है वो दोनों का साइड के साथ एज इट इज प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा भैया? इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द स्क्वायर ऑफ देयर प्रोपोर्शनल साइड देन द इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू देयर एरिया। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर then the ratio of their corresponding side, square नहीं, ratio of their corresponding is also proportional with। तो ये दोनों जो बात लिखाया ये राइडर है, सीखेंगे एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा, लिखने दो। पूरा समझ में आया? और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उसके लिए सीखे हैं, और ये वाला राइडर आएगा। हम लोग का जो थ्योरम है वो यहां पे हो चुका है खत्म। पूरा अच्छा से समझ में आया अभी तक कि अभी भी नहीं आया? तो अगर कोई 2 फिगर सिमिलर होगा, हाँ कोई 2 फिगर सिमिलर होगा, तो दोनों इक्वल नहीं होगा, दोनों एक जैसा होगा। एक जैसा को कैसे बताएंगे? आया या नहीं? भैया हम जाके बोर्ड खरीद के लाए, बोर्ड का नाम है मैक्सअप कंपनी का, हम जाके 75 इंच का है, हम जाके इसका 65 इंच का बोर्ड खरीद के लाए, दोनों बोर्ड एक दूसरे के साथ। हम ये वाला 75 इंचेस का बोर्ड है, एक और खरीद के ले आए, भाई भैया का रूम में लगा दिए, क्या हो गया दोनों? अब लो बोर्ड तो भैया क्यूबॉइडल शेप का है, आ रहा बात समझ में? तो का सिमिलर का कोई ट्रायंगल से लेना देना है? नहीं। हम लोग का सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाए थे बताए थे, ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं ट्रायंगल का, कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग का सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड पढ़ाई करते हैं हम लोग। 10 तक जो पढ़ाई करते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड, इसीलिए तो देखो बोलते हैं भाई तू सीख, आगे जाके और उसका ब्रॉड एप्लीकेशन होगा। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं अभी तक? तो कोई भी 2 ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर होगा, लास्ट बार अब नोट करेंगे, तो दोनों ट्रायंगल का 3 में से 2 एंगल आपस में इक्वल होगा, बोल हाँ या ना? तो दोनों ट्रायंगल का कोई भी 3 में से 2 एंगल अगर आपस में इक्वल होगा तो उसका फिगर सिमिलर होगा। साइड्स मॉडिफाई करो वर्ड को, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, फिगर होता है सिमिलर, एंगल होता है इक्वल और साइड्स होता है, और इन दोनों साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा इसी के साथ दोनों का पेरीमीटर एज इट इज, अरे हाँ या ना? और ये जो साइड उसका प्रोपोर्शनल होता है इस साइड का, नो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर होगा उसके साथ दोनों का एरिया, मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5 है, पेरीमीटर भी 2:5, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 2:5 है, कॉरस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो 4:25। कॉरस्पॉन्डिंग एरिया का है बोल रहे हैं कि ऊपर में सब एबीसी ट्रायंगल का साइड लिखे है ना,
तो गधा जाके ऊपर में पेरीमीटर लिखते समय ऊपर में MNN का नहीं लिख देगा। अगर सारा ABC का साइड लिखाया हुआ है तो ऊपर में पेरीमीटर भी ABC का लिखाएगा। नीचे में अगर MNO का सारा साइड लिखा है तो नीचे में, अगर ऊपर में ABC का सारा साइड लिखा है तो देखो एरिया भी ABC का लिखा है। ये नहीं कि साइड सारा लिख रहा है ABC का ऊपर में और एरिया का समय पलटन मार के लिख दिया, तो फिर गलत हो जाएगा वो। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या रहेगा? पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? छापो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, ये दोनों राइडर्स है। जब हम और क्वेश्चन बना लेंगे तब इसको हम समझाएंगे। अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब जल्दी से छापो स्पीड। करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग समझ में आया? फिगर फिर से लास्ट बार बोर्ड पे देखो। अब फिगर सिमिलर, एंगल्स इक्वल, साइड्स प्रोपोर्शनल। देखो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और एक को और स्टेटमेंट दे रहे हैं। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, दुनिया का कोई भी दो सर्कल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तब तू नाम ही नहीं बोल पाएगा भाई। तुम नाम इसीलिए बोल पा रहा क्योंकि दोनों सर्कल है। दुनिया का कोई भी दो रेक्टेंगल आपस में है ना भाई, दिमाग लगा के देखो। ये समझ ही गया होगा हम क्या करने जा रहे हैं, क्या है क्या? तो जब कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? ये ना भाई, क्या बोलना चाह रहे इससे पता है? अगर कोई दो फिगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर होगा ही होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा तो, लेकिन अगर वो सिमिलर होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। देख, अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर होगा ही होगा, लेकिन अगर कोई दो फिगर सिमिलर है तो जरूरी नहीं है कि वो, तो ऐसे कोई स्टेटमेंट आ जाएगा ना, इफ टू फिगर आर कॉन्ग्रुएंट दे मस्ट बी, इफ टू फिगर आर सिमिलर दे मे बी कॉन्ग्रुएंट। नहीं होगा ऐसा नहीं है, दे मे बी कॉन्ग्रुएंट। लिखो ट्रू फॉल्स। अगर सही समझ में आया क्या? अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर उसको होना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सिमिलर होगा तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। लिखो इफ टू फिगर आर सिमिलर, if two figure are similar then they must be, sorry, if two figure are congruent then they must be, if two figure are congruent then they must be similar, they must be similar। सही है, सही है। दो फिगर आर कॉन्ग्रुएंट देन दे मस्ट बी सिमिलर। उल्टा लिखो, इफ टू फिगर आर सिमिलर देन दे मे बी, then they may be congruent, then they may be congruent। लो मेरा भाई 10 वो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं यहां पे। लास्ट बार फिर से बोल रहे हैं, लास्ट बार फिर से बोल रहे हैं। फिगर का होता है सिमिलर, एंगल का होता है इक्वल। फिगर दो ठो, ट्राइंगल दो ठो सिमिलर होगा, एंगल इक्वल होगा, साइड्स, चलो हो गया, पढ़ो। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। दुनिया का कोई भी दो स्क्वायर सिमिलर होगा कि कॉन्ग्रुएंट होगा? एक समझिया, देन कॉन्ग्रुएंट, एक दो, एक दो। सिमिलर कोई भी दो स्क्वायर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं भी हो सकता है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। अबे अंदाजे बक रहा है कि समझ के बक रहा है? चल, क्या बोला है? ऑल इक्विलैटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। इक्विलैटरल क्या, आइसोसेलेस? इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल 60 होता है। कोई भी दुनिया का इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, बहुत बड़ा बहुत छोटा नाटा मोटा कुछ भी, उसका तीनों एंगल 60 होगा ही होगा, तीनों एंगल 60 होगा ही होगा। आइसोसेलेस है ना, उसका दो एंगल इक्वल होना है। चुप हो जाए 1 मिनट। अरे मेरा भाई, दो एंगल इक्वल 20-20 भी इक्वल हो सकता है, दो एंगल इक्वल 70-70 भी इक्वल हो सकता है,
दो एंगल इक्वल, 5 भी इक्वल हो सकता है, नहीं समझा? अरे दो एंगल इक्वल है, वो तो कुछ भी हो सकता है, दो तो बस इक्वल होना है, हो तो कुछ भी सकता है। एक को सीधा बोल दिया 90 वाला इक्वल है, बचा हुआ जो एक्यूट एंगल है वो भी एक ठो के साथ बराबर है। मान लो एक ठो ये ट्रायंगल है जिसके बारे में बात हो रहा था, एक ठो ये ट्रायंगल है जिसके बारे में बात हो रहा था, तो दोनों का 90 इक्वल, एक मैच हो गया। बचा हुआ दोनों का दोनों एक्यूट होगा ना, मान लो ये वाला एक्यूट इसके साथ बराबर है, तो एक ठो इक्वल हुआ कि दो इक्वल हुआ? एक बोल के समझाया है और दूसरा वहां पे बोला नहीं है, तुमको खुद से समझना होगा क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? तो ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा? पढ़ो एक बार फिर से, पढ़ो एक बार फिर से। जब तुमको बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव करना टफ है, एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव करना टफ है। बस ये पूछ लेता है तो तुमको आज तक ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता चला कि ऑब्जेक्टिव में पूरा कॉन्सेप्ट निचोड़ लेता है। सब्जेक्टिव अभी इसका बना के दिखाएंगे, देखिए कितना होगा। खाली साइड रेशियो लिखेगा सब आंसर आ जाएगा, साइड रेशियो लिखेगा सब आंसर आ जाएगा। ये समझने का, दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का एक 90, दूसरे ट्रायंगल का दूसरा 90, दोनों इक्वल है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी एक जन का एक ठो एक्यूट एंगल इज इक्वल, इक्वल है किसी दूसरे ट्रायंगल का एक और, तो क्या हो गया? एक्चुअल में एक इक्वल हुआ कि दो इक्वल हुआ? तो कैन यू से दैट टू ट्रायंगल आर सिमिलर? यस। व्हाई? बिकॉज टू एंगल्स आर हाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल, लेकिन क्या गो? एगो की दो गो? दो गो। काहे दो गो? एक तो 90 के लिए इक्वल है और दूसरा वाला एक्यूट के लिए। चलो पढ़ के देखो। जो बात हम बोले वो बात पे हम अभी भी कायम है। क्या बात पे आप कायम है भैया? कि उन लोग जब सिमिलैरिटी लिख के देगा तो याद रखेगा उन लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैच करके लिख के दिया है, तुम वहीं से साइड रेशियो डायरेक्ट लिख सकता है। साइड रेशियो के लिए ट्रायंगल देखने का जरूरत नहीं है, लिखने सिखाए ना, लिख दीजिए ना साइड रेशियो। ए छोड़ेगा तो कौन बचेगा? ए किसके साथ बराबर है? सही है? अरे हाँ या ना? बी छोड़ेंगे तो एफ छोड़ेंगे तो सॉरी डी छोड़ेंगे तो सी छोड़ेगा तो आया? बोलेगा ये लिखने का आपको कौन परमिशन दिया है? आपको कैसे पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है? हमको पता है क्योंकि उन लोग लिख के दिया है। उन लोग मतलब क्वेश्चन में मिसमैच वाला देता ही नहीं है, क्वेश्चन में मिसमैच वाला देगा ही नहीं, मैचिंग करवा के ही देगा। मतलब इससे डायरेक्ट तुम साइड रेशियो लिख सकता है। तो क्या बोला? इट इज गिवन दैट दिस टक 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 सच दैट ए बी इतना है, ए सी इतना है, डी एफ इतना है, डी इतना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, एक ट्रायंगल है ईडीएफ। अब आपको भैया ट्रायंगल दिखाई भी नहीं दे रहा तो देख के कीजिएगा का, ये वाला चीज अगर दिया हुआ है तो यही आदमी तो इनफ है क्या चीज के लिए? साइड का प्रोपोर्शनैलिटी। अब जो जो दिया है लिखते जाओ। बीसी, अच्छा बीसी नहीं दिया है ना, डीएफ दिया है, हाँ डीएफ दिया 15, एसी दिया है, हाँ एसी दिया है 7, ईएफ दिया है नहीं, एबी दिया है हाँ 5, डीई दिया है 12। तो कौन कौन आदमी अवेलेबल नहीं है? ये सबको क्लियर हुआ कैसे लिखे? अरे मेरा भाई यही तो 45 मिनट सिखाए रे भाई, और सिखाएगा साइड रेशियो लिखने तो सिखाए। ये वाला देखेंगे, ये लिख लिए, जो जो दिया उसका माथा पे डाल दो, जो जो बचा रहे वो निकल जाएगा। ये कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब इसका ऊपर का भी वैल्यू दिया और इसका एक दिया, इसका एक दिया। बोलो हाँ या ना? इक्वल टू का क्या मतलब है? ये आदमी इसके बराबर है और ये आदमी इसके बराबर, मतलब ये तीनों। तो इसको इससे इक्वेट कीजिए। BC बाई 15 इज इक्वल टू, बोल मेरा भाई सच बात की झूठ बात? 3 से काटे 4 5, क्रॉस करो। BC इज इक्वल टू 25 बाई 6.25 आएगा, लिख के देख लेना, डिवाइड करके देख लेना। ये दोनों को इक्वेट कीजिए, सही बात, क्रॉस कीजिए। 5 EF इज इक्वल टू 80, डिवाइड मारिए। EF इज इक्वल टू 84 बाई डिवाइड देख लिया, 16 8 होगा। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ भैया? इससे का दुश्मनी है आपका जो इन दोनों को इक्वेट नहीं किए? अरे मेरा का दुश्मनी इससे? मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। पहला दोनों से कैसे इक्वेट होगा? दोनों में एक एक अननोन है। इसको इससे इक्वेट करेंगे, एक अननोन निकल जाएगा। इसको इससे इक्वेट करेंगे, एक अननोन निकल जाएगा। बोल पूरा क्लियर हुआ? यही सब क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का आता है। खाली साइड रेशियो लिखने सीख जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। साइड रेशियो लिखने सीख गया तो क्वेश्चन बन जाएगा। सिमिलैरिटी भागने का नहीं है। तुम्हारा 2 मार्क्स में प्रॉब्लम होता है,
सबका होता है, जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। जो सबसे अच्छा मैथ करता है उसका भी 2 मार्क्स में 10 में प्रॉब्लम होता है। तो तू उसको जूझ के उसको और अच्छा ना करने का कोशिश करेगा, तो उसको छोड़े जाएगा, 2 मार्क्स वाला का 4 को ज्योमेट्री का क्वेश्चन बार बार छोड़े जाएगा, तो तेरा भैया वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा, वो तो और बना ही ना रह जाएगा। क्लियर है? और अगर तुम सोच रहे मेरे को लिखना, बार बार बोले, अब तुम सोच ही रहे कि हम 60 नंबर लिखने हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई आदमी का मैथ 19-20 हो सकता है, तो वो ज्योमेट्री से भाग रहा अलग बात है, उसको भी हम राय देंगे मेरा भाई सब टफ नहीं है, तुम जबरदस्ती अपना दिमाग में एगो बना के रखा है कि टफ है, देखना कितना इजी तो लिख रहे हैं, तो तुम वहां से भी 4-5 क्वेश्चन बना सकता है। जिन लोग भागता है, भागने का नहीं है कुछ, हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा एफर्ट मारो। जिन लोग को अच्छा से आता है, जिन लोग यहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, तेरा पास कोई ऑप्शन नहीं, तेरे को हर चैप्टर मेरा भाई अच्छा से सीखना ही पड़ेगा। जिन लोग का प्रॉब्लम होता है वो चैप्टर स्किप मत करो। मान लो कि जो चैप्टर तुम अच्छा से प्रैक्टिस करके गया, जरूरी नहीं एग्जाम में बना ही लेगा, तुम थोड़ा थोड़ा सारा चैप्टर पढ़ के जाओ। एग्जाम का दौरान तुम्हारा लक अच्छा रहेगा, जो चैप्टर तुमको अच्छा से आता है उसी का क्वेश्चन आगे बना लो। कोई चैप्टर अच्छा से नहीं आता है छोड़ दो, लेकिन जो अच्छा से आता है उसका टफ क्वेश्चन आ गया, वो छूट सकता है। जो चैप्टर अच्छा से आता है वो एक टफ क्वेश्चन आ गया तो छूट सकता है। तुम थोड़ा थोड़ा सब करके जाओ, चाहे कि इजी क्वेश्चन कर ले। 60-70 नंबर लिखना एकदम कठिन बात नहीं है भाई। स्टैट्स अच्छा से कर ले, स्टैट्स अब नहीं करेगा हम क्या बोलेंगे। कंस्ट्रक्शन 5 नंबर का, थ्योरम 5 का, राइडर 5 का। भाई राइडर तो बोल दिए, जो पूरा साल भर में 15 लिखे उसी से आएगा। अब 15 तो देवो नहीं करेंगे, अगला महीना जाके इंपॉर्टेंट दे देंगे ना, 7 को देंगे, वही 7 को से एगो राइडर आएगा। थ्योरम तो 5 को देंगे, उसी 5 को में से एगो आएगा। कंस्ट्रक्शन तो कुछ है ही नहीं, 2 को 3 को कर लेगा, हो जाएगा। तो ये तो 13 नंबर एकदम भैया ईजी है। स्टैट्स तुम्हारा कम से कम 15 नंबर 14 नंबर का आएगा, कितना ईजी है ये। 30 अगर तुम्हारा एकदम नहीं छूटेगा, एनी हाउ अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, 60 नंबर तुम्हारा इजीली आ जाएगा। 10 नंबर मिलेगा तुमको प्रोजेक्ट में, 70 नंबर मैथ में लाना बहुत ईजी है पूरा क्लास के लिए। लेकिन वो तभी जब स्टैट्स का 15 मार्क्स 14 मार्क्स ना छूटे। 5 नंबर कंस्ट्रक्शन, 5 नंबर राइडर, 3 नंबर 5 नंबर कंस्ट्रक्शन, 5 नंबर थ्योरम, 3 नंबर राइडर। जिन लोग कम लिखता है उन लोग के लिए हम बोल रहे हैं, तुम्हारा 60 नंबर लाना बहुत ईजी है। तुम अपना मन में टफ बना लेगा, नहीं होगा भाई, एकदम नहीं होगा। देखो इधर ये सिमिलर का सिंबल है, इसको मत देखेगा, गलती आया ये। बाकी जिन लोग पूरा लिख पा रहे हैं उन लोग तो दम लगा दे भाई, पूरा लिख लेगा, लिख लेगा। हम बहुत बार बोल चुके हैं, तुम्हारा क्लास में ही कई लोग लिखेगा और तुम्हारा क्लास में ही कई लोग लाएगा। तुम पीछे मत छूट जाओ, तुम भी मेहनत करो, तुम भी लिख लेगा। सोचेगा नहीं तो नहीं लिख पाएगा, सोचेगा तो लिख लेगा। देख सही लिखाया भाई, अरे हाँ या ना, अरे सही लिखाया भाई। दिया हुआ है, ए छोड़े तो BC, D छोड़े तो EF, B छोड़े तो AC, E छोड़े तो DF, C छोड़े तो AB, F छोड़े तो, सही बात, जो जो दिया पुट कर दो। चलिए पुट कीजिए। AB दिया है 4, D दिया है 6, AC दिया है नहीं, DF दिया है भाई, अच्छा ये तो DF FD BC दिया है भाई, दिया BC क्या नहीं, EF दिया है, हो तो क्या बात खत्म। एक कंप्लीट दिया है, दोनों में एक एक अधूरा है। अरे नहीं समझा, ये दोनों के इक्वेट मार। BC/9 इक्वल टू 4 भाई का 2 से 3 काटे, 3 इधर 1 2, तो BC आ गया 6। अरे आया, AC इधर है, बाई में 12 है, 4/6 है, बोल हाँ या ना। 1 कटा 2 कटा 8। ए मेरा भाई तुमसे BC और AC का वैल्यू नहीं मांगा है, तुमसे ABC ट्रायंगल का। अरे भाई ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर का क्या मतलब है, तीनों साइड का, तीनों साइड का, तो तीनों साइड तो निकाल लिया रे भाई। AB कितना दिया है 4, BC कितना दिया है ना, जो दिया नहीं है निकाले हैं। AC कितना है, देख क्लियर हुआ कि ऊपर से गया आया। साइड नहीं मांगा था, क्या मांगा था, खाली साइड रेशियो लिखेगा क्वेश्चन बन जाएगा। इस सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब का सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो पढ़ो पढ़ो। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, लिखो साइड रेशियो। A छोड़ेगा तो बोल, T छोड़ेगा तो QR को RQ भी बोल सकते हैं, B छोड़ेगा तो AC, B छोड़ेंगे तो C छोड़ेगा तो
आर छोड़ेंगे तो खत्म। भैया खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे पेरीमीटर वाला भी बात चल रहा है। ऊपर में एबीसी का बात हो रहा है तो पेरीमीटर भी किसका लिखाएगा, नीचे में पी क्यू आर का बात हो रहा है तो पेरीमीटर भी। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ कि ऊपर से लिया आया। चल मेरा भाई क्या क्या दिया, क्या क्या निकालना है देखते हैं। दिया है आपको एबीसी का पेरीमीटर, बहुत बढ़िया बात। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर दिया क्या, हाँ दिया 48। ऊपर का नीचे का दोनों आदमी दिया है। दे रहा आपको पी आर, मांग रहा है आपसे तो ई दोनों का कोई काम नहीं, हटा दीजिए इसको, इसको काट के नीचे निकाल लीजिए। ले भाई मेरा इससे कोई दुश्मनी है, ये चारों चीज आपस में बराबर है, हाँ या ना। इसको लिख के आप क्या करोगे, ना तो इसमें बीसी का क्यूआर का वैल्यू दे रहा ना तो मांग रहा है, एबी का पीक्यू का ना तो वैल्यू दे रहा है। रुक जाओ मत लिखो, एक साथ सारा नोट करेंगे। फिर से देखो बोर्ड देख इधर पे, रुक चुप। साइड रेशियो मारे धब धब धब, पेरीमीटर इन लोग के ही साथ, पेरीमीटर इन लोग के साथ एज इट इज प्रोपोर्शनल होता है, सही बात। इसका भी पेरीमीटर दिया था लिख दिए, इसका भी पेरीमीटर दिया था लिख दिए। बोलो हाँ या ना। मांग रहा है तुमसे एसी और दे रहा है तुमसे, तो यही आदमी है ना जो काम का है। बाकी ये दोनों रेशियो कोई काम का है, उसको वहीं पे छोड़ दे, उसको वहीं पे छोड़ दो। इसको निकाल के लिखो, पी आर का वैल्यू लिखो, एसी का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। भैया अगर ऐसा होता तो कि दे रहा होता पी आर, बहुत बढ़िया, अब मांग रहा होता ए बी, दे रहा होता पी आर मतलब सेकेंड वाले रेशियो का डिनोमिनेटर, अब मांग रहा होता थर्ड का, क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन नहीं बनता। क्लियर हुआ। इधर का देके इधर का कैसे मांगेगा वो जिसको देगा उसी का ऊपर का, जिसको देगा उसी का नीचे का। गधा वाला स्टेटमेंट है ये, जो देगा उसी का करस्पॉन्डिंग, जो देगा उसी का करस्पॉन्डिंग मांगेगा। तो देखो तुमको जो दिया है वो पी आर, अब पी आर का करस्पॉन्डिंग ए बी नहीं है, पी आर का करस्पॉन्डिंग एसी है। कौन है, तो देखो तुमको दिया है पी आर, अब मांग रहा है। तो भैया आप तीनों क्यों लिखे, आप भी भैया खाली इसी को लिखते। अरे हम इसी को लिख लेंगे क्योंकि मेरे को पता है ये दोनों कोई काम का नहीं है यहाँ के क्वेश्चन के लिए, तो हम खाली यही दोनों लिख देते। तुम अभी नहीं सीखा है सिमिलैरिटी, इसीलिए हम तुमको बोले तुम हमेशा तीनों लिखो, उसके बाद जो तुम्हारा काम का नहीं है नेक्स्ट लाइन में उसको छोड़ देगा। और जब सीख जाएगा तो तीनों मत लिखना, जिसका जरूरत है उसी को लिखना, जिसका जरूरत है। समझ में गलत है कि सही है, गलत है, इररिलेवेंट है क्वेश्चन के लिए, इसका क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है इसका। चलो चेक करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट द अदर साइड्स, चुप हो जा, कैलकुलेट द अदर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल whose shortest side is 6 centimeter and which is similar to a triangle whose sides are 4, 7 and 8 सेंटीमीटर। मेरे को कोई क्वेश्चन का अगर मीनिंग समझाना चाहता है तो समझा दो, बाकी बात हम खुद से देख लेंगे। खाली मेरे को क्वेश्चन का मीनिंग समझा दो। यहाँ पे सिमिलर वर्ड है, आ रहा पढ़ के समझ में क्या बोलना चाह रहा है वो, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बको जल्दी से, बक जल्दी। मतलब दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का दो साइड्स मांग रहा है, जिसका एक शॉर्टेस्ट साइड जो सबसे छोटा साइड है उसका लेंथ ले लिया है 6 सेंटीमीटर, वो दूसरे किसी एक ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, और उस ट्राइंगल का तीनों साइड का जो लेंथ है वो 4, 7 और 8 है। देख वो एकदम हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए, और ये ट्रांसलेशन एकदम क्लास में बैठा आधा लोग कर सकता है, तो लोग एकदम कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता है। तू भाई जो क्लास में पढ़ रहा है, जो आदमी से पढ़ रहा है, कई लोग 2 साल से मेरे को जानता है, कई लोग 1 साल से जानता है। तुम जिसके साथ बैठा है पूरा क्लास को जानता है, भले बात सबका सबसे नहीं होती, सबको जानता है, तो तुम यहाँ पे कॉन्फिडेंस में बोल नहीं पा रहा है। कोई अननोन जगह पे खड़ा कर देगा तो कैसे बोलेगा भाई? बोलने का क्यों नहीं ट्राई करता है? बोलने का क्यों नहीं ट्राई करता? जो बात वो बोली हो तो खाली ट्रांसलेशन करिए, उससे पूछे क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम बोले खाली बात बोल दो, और तुम यहाँ पे भी बोलने का ट्राई नहीं कर रहे। हम कितना बार बोले, नहीं समझ में आ रहा गलत सही भी बोल, लेकिन बोलने का आदत डाल। इतना लोग के बीच में बोलने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तुम प्रयास नहीं करता, बोल भी नहीं पाता। वो क्या बोली? कुछ नहीं बोली,
वो बोली कि एक तो ट्राइंगल है, उसका शॉर्टेज साइड 6 है, यही तो यहां लिखा हुआ है। कोई एक और ट्राइंगल है जो ऊपर वाला ट्राइंगल के साथ और उसका तीनों साइड दिया हुआ है। मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल हमको नहीं पता कौन है, उसका शॉर्टेज साइड, और ऊपर वाला ट्राइंगल मेरे को नहीं पता कौन है, उसका शॉर्टेज साइड 6 है। ऊपर वाला ट्राइंगल के साथ जो नीचे में ट्राइंगल दिया है जिसका इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, वो ऊपर वाला ट्राइंगल के साथ, ऊपर वाला ट्राइंगल के साथ, सही बात है, सही बात है। तो हमको बोल रहा है ऊपर वाला ट्राइंगल का तो एक तो साइड दिया था ना जो सबसे शॉर्टेज है, और नीचे वाले का तीनों दिया है, और नीचे वाले के साथ ऊपर वाला का सिमिलर रिलेशन है। तो ऊपर वाला ट्राइंगल जो अननोन है, जिसका दो साइड पता नहीं है, उसका भी दो साइड निकालो, उसका भी दो साइड। अभी क्लियर हुआ किसी को कि अभी भी नहीं क्लियर हुआ? ऊपर वाला ट्राइंगल के किस साइड है? शॉर्टेस्ट है। अब वो क्या चीज है? सिमिलर है। किसके साथ? नीचे वाले के साथ। सही बात? अरे हाँ या ना? सही बात। तो बोल रहा ऊपर वाला का और दो साइड निकाल दो, 3 को साइड होगा ना, 2 और निकाल दो। एक वर्ड बोलेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखेगा कभी भी किसी भी ट्राइंगल का किसी भी दूसरे ट्राइंगल के साथ अगर सिमिलर रिलेशन होगा तो जो सबसे छोटा वाला ऊपर का होगा वो नीचे वाला का भी सबसे छोटा ही वाला साइड के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा। नहीं समझ में आया? जो ऊपर वाला ट्राइंगल का सबसे छोटा वाला साइड होगा वो नीचे वाला ट्राइंगल का सबसे छोटा वाला के साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन बियर करेगा। मतलब हम ऊपर वाला का रिस्पेक्ट में, ऊपर वाला का भैया केटो साइड है? एक ठो, कई को नहीं पता, दो को हम ए भी बोल दिए। तो हम सबसे छोटा वाला ऊपर वाला का लिखे 6, तो नीचे वाला का इसके नीचे 7 और 8 नहीं आ जाएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि वो सबसे छोटा है तो इसके नीचे भी सबसे छोटा आएगा। बोलो पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना? ऊपर वाला का पहले बात हुआ है तो ऊपर वाला का सबका पहले लिखाएगा। आया? तो भैया ए वाला 7 के साथ, बी वाला तुम ऐसे नहीं लिखना चाह रहा। ऊपर वाला का केगो साइड दिया है? एगो। केगो गायब है? कौगो निकालना है? 2 को ए भी बोल दिए। ई सबसे उसका छोटा साइड है ऊपर वाले का, ऊपर मतलब जो अननोन ट्राइंगल है, हम उसका जिसके साथ करस्पॉन्डिंग रिलेशन है इसके साथ इसको पहले लिखेंगे। लिखो, कौन मना किया? ये दोनों ही साथ में लिखाएगा। लेकिन आया कि नहीं आया? तो फिर नीचे वाला आदमी का एक ही आंसर आएगा। अभी क्लियर हुआ पूरा अच्छा से? तो क्या नया चीज पता चला? कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होगा तो पहला ट्राइंगल का जो सबसे छोटा है वो दूसरे ट्राइंगल का भी सबसे छोटा से ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रिलेशन बियर करेगा। मतलब किसी के भी नीचे कोई भी नहीं लिखा जाएगा धड़ाक से, और जो सबसे बड़ा वाला होगा वो सबसे बड़े वाले के साथ कैसे रिलेशन बियर करेगा? पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? सिमिलैरिटी तुम्हारा बुक में जितना भी है मेरा भाई, हम उससे तुमको बहुत ज्यादा करवा दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी चाहते हैं कि सिमिलैरिटी से तुम लोग भाग नहीं, सिमिलैरिटी से तुमको भैया सम सॉल्व करने में तुमको अच्छा लगे। ज्योमेट्री का कम से कम 5 क्वेश्चन लगभग आएगा। बार बार हम यहीं पे बात करते हैं, 2 मार्क्स का 10, ये पार लगाना ही पड़ेगा भाई, इसका बिना नहीं होगा। 5 सिमिलैरिटी का नहीं होगा, पाइथागोरस का होगा, सिमिलैरिटी का होगा, थेल्स थ्योरम का होगा, सर्कल का होगा, टैंजेंट का होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का होगा, कॉर्ड वाला जो चैप्टर है, समझ गया? कॉर्ड वाला अपोजिट साइड में है, सेम साइड में है, पैरेलल है, फलाना ढिमकाना है, वहां से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। ये दोनों को इक्वेट करो, 6/4, 3/2, अरे भाई 6/4, b/1। अरे जो मेरा भाई दोनों साइड जिसका नोन है उससे बाकी को इक्वेट करते रहो ना, क्योंकि ये कंप्लीट रेशियो है। ई भैया काम कर सकता है, ई दोनों को इक्वेट करके क्या करेगा? क्या छिलेगा? उसमें ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, ये इक्वेट करके कुछ नहीं आएगा। इससे इक्वेट करो, ए पता चल जाएगा, फिर इससे इसको इक्वेट करो, स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा फिगर नहीं दिया इसका, अच्छा यहाँ दिया है, चलो नोट करो साथ। हाँ इसको ही बना देंगे, झटपट नोट कर, यहाँ से नोट करो, 5 नंबर झटपट नोट करो। और जो क्वेश्चन हम लोग अभी तक बनाए हैं दोनों में डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस हम बता रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं।
हम लोग जो क्वेश्चन अब बनाने को जा रहे हैं, देख ले, ये वाला क्वेश्चन फिगर 2 है, ये है उसका आई गेस की क्वेश्चन, ये वाला का। हम लोग को कहीं पे भी सिमिलर बोला है क्या? नो, बिल्कुल नहीं। सिमिलर मेरे को, हाँ, इट इज नॉट गिवन। तो दो टाइप का क्वेश्चन आता है। टाइप 1 सिमिलैरिटी बोल देगा, तुम खाली साइड रेशियो लिखो, क्वेश्चन बनाओ, आगे भागो, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग पहले अपना मेहनत का दम पे इसको खुद से सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल मैच करा के सिमिलैरिटी का ऑर्डर मेंटेन करके लिखेंगे, फिर साइड रेशियो लिखेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? जैसे ये वाला, पढ़ के देखना, पढ़ के देखना मेरा भाई। सिमिलर बोला नहीं है, प्रूफ करने दिया है। इट इज नॉट सिमिलर, दे हैव सेड, नो, यू हैव टू प्रूव दिस टू आर सिमिलर। तो हम तुमको क्या करने जा रहे हैं पता? हम तुमको सिमिलर प्रूफ करने सिखाने जा रहे हैं कि सिमिलर प्रूफ करते कैसे है। सिमिलर प्रूफ करेंगे, साइड का रेशियो लिखेंगे, बोल हाँ या ना। साइड का रेशियो लिखने के बाद, साइड का रेशियो लिखने के बाद जो जो डेटा देगा प्रोपोर्शनलिटी लिखेंगे, जो जो डेटा देगा पुटिंग गेटिंग करेंगे, जो अननोन रहेगा उसको निकालेंगे। उससे पहले हम एक बात बोले, ये लाइन अगर आपस में पैरेलल है, सर्कल में बहुत बताएं, अबे लिखने तो दे दे, ले ऑल्टरनेट नहीं है, इसको लिखेंगे। थोड़ा रुक जाना भाई, सांस तो ले, गधा गई का। ये दोनों एक दूसरे का ये दोनों भी एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल का पहचान किया, जेड बनाता है वो। बट चुप हो जाओ, मत बोलो, चुप हो। जो दोनों लाइन के बीच में आप, ये इसका अल्टरनेट, ये इसका अल्टरनेट तभी होगा जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं देगा तो तुमको देख के लग रहा है इसलिए पैरेलल बोले, ये नहीं हो सकता। देख के लगने का कोई सीन नहीं है। पैरेलल या तो स्पेलिंग में बोले, लैंग्वेज में बोले, या तो भैया ये एरो माथा पे दे दे लाइन के ऊपर, तो ही पैरेलल कंसीडर करेंगे। बोलो बात समझा? कोई दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो जो इन लोग पहले चिल्लाया सही बोला, वो गलत नहीं बोला। ये वाला इसके साइड, ये दोनों भी इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? ट्रांसवर्सल, टेढ़ा लाइन। ट्रांसवर्सल का सेम साइड होगा, लेकिन एक दोनों पैरेलल लाइन के भीतर होगा और एक पैरेलल लाइन के बाहर होगा। अल्टरनेट एक ट्रांसवर्सल का इस पार होगा, दूसरा उस पार होगा। एक इस पार, दूसरा उस पार, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग दोनों सेम साइड होगा। कॉरस्पॉन्डिंग दोनों पूरा अच्छा से क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना? तो अगर समझ में आया तो लो, तुम्हारा क्वेश्चन बना के दे दिए तुमको, और क्या बोल रहा है? ट्राइंगल ACO। अभी तक हम सिमिलर प्रूफ किए हैं नहीं, तो हम दोनों का बीच में क्या लिखेंगे? एंड। क्या ही लिखे एंड? समझा? क्योंकि अभी तक हम सिमिलर प्रूफ नहीं किए हैं, उसको तो हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, तो मेरा काम है। लो भाई ध्यान लगा के देखो, ये लाइन ACO BCO, मतलब ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने बोला जा रहा है। बोलो हाँ या ना? BDO और ACO को, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो क्या ये एंगल इसके साथ? वेरी गुड, अल्टरनेट एंगल एक तो मिल गया। बात करने मना किए किसी को भी, ये इसके साथ, तो किसी भी दो ट्राइंगल का, एगो छोटा वाला उधर BDO, एगो बड़ा वाला इधर ACO, दोनों का दो एंगल आपस में सेम है, तो दोनों ट्राइंगल आपस में। किसी को ये नहीं लग रहा था ये भी तो इसके बराबर होगा, बहुत 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 बढ़िया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अबे तीनों काहे लिखेंगे? सिमिलर प्रूफ करने तीन तो लगता ही नहीं है सिमिलर प्रूफ करने के लिए। वो दोनों भी इक्वल है, ये दोनों हम क्यों लिखे? हमको तीन तो थोड़ी लगेगा, तो दो तो दोनों अल्टरनेट से हो जा रहा है। तुम बोलेगा हम एक तो अल्टरनेट लेंगे, एक वर्टिकली ऑपोजिट ले लो, कौन मना किया? एक अल्टरनेट ले लो और एक, चलो कैसे प्रूफ कर रहे हैं देखो। इस तरफ का ट्राइंगल का, इसका नाम बोलिए ACO इक्वल टू BD ODB या फिर BD काहे? अल्टरनेट। दूसरा ये इसके साथ बराबर हो गया, अल्टरनेट है, नाम क्या है इसका? CAO। D काहे? अल्टरनेट
तो दोनों ट्राइंगल का होगा सिमिलर, ACO सिमिलर टू। सिमिलैरिटी का ऑर्डर मैच करके कैसे लिखेगा? पहले चुप हो जाओ, एक जन का बिना देखे लिख दो। ACO लिखना ACO लिखो, AOC लिखना AOC लिखो, COA लिखना, जो लिखना लिख दे, एक होगा लिख दे बस सिमिलर। अब दूसरा से उसका मैच करा, A किसके साथ इक्वल है? हो गया। C किसके साथ इक्वल है? और O खुद। लेकिन E वाला ट्राइंगल में, ACO ट्राइंगल में O का मतलब ये है, पता है? BDO ट्राइंगल में, समझ में आया? O इधर वाला ट्राइंगल के लिए इसको इंडिकेट कर रहा, उधर वाला ट्राइंगल के लिए। लो पहला काम हो गया तुम्हारा, ACO सिमिलर टू हो गया। अब आया साइड रेशियो लिखेंगे, लिखे साइड रेशियो। ए भाई A छोड़ेगा तो CO, B छोड़ेगा तो DO, C छोड़ेगा तो AO, D छोड़ेगा तो O, छोड़ेंगे तो AC। लिख दिया। चलिए अब रोमन 2 में आइए, का दिया है डालिए। BD 2.4, OD का कहां पे है भाई? इधर। OB आया। AC दे दिया नहीं? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट देते ही उसी लेके वैल्यू निकालेगा। क्या चाहिए उसको? OA, अरे AO को OA बोल रहा है। हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कंप्लीट है, इससे इसको इक्वेट कीजिए। OA 3.2, ए भाई इसको 2 से 12 से काटेंगे तो ये होगा 3, ये होगा 2। आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। OA 3 इंटू 3.2/2, काट के देखना 1.6 बार में कटेगा, मल्टीप्लाई करके देखना 4. इससे इसको इक्वेट कीजिए, सॉरी इससे आप इसको इक्वेट कीजिए, कंप्लीट है वो। CO/4 इज इक्वल टू 3.6/12 से काटिए, 2 बार में, 12 से 3 बार में, डेसिमल उड़ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, CO इज इक्वल टू, एक लाइन में मेरे को खाली बोल, अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन बनाए, सारे क्वेश्चन से ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे है? सारे क्वेश्चन से ये क्वेश्चन डिफरेंट कैसे? एक लाइन में, जल्दी से बोलो, एक लाइन में। चुप। उस अभी तक जितना भी क्वेश्चन था सब में सिमिलैरिटी का स्टेटमेंट गिवन था। हम डायरेक्ट साइड रेशियो लिख के क्वेश्चन बना रहे थे। इसमें हम पहले खुद से सिमिलर, उसके बाद खुद से साइड रेशियो लिखे, फिर वैल्यू निकाले। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, मेहनत ज्यादा लगा। ICSE वाला लोग का आता तो ये 3 मार्क्स का आता, तेरा 3 का बनता ही नहीं है। या तो ये आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, ये तो नहीं आएगा। और अगर 2 मार्क्स का आएगा तो या तो इतना आएगा या तो इससे थोड़ा कम मेहनत का आएगा। तुला क्लियर हुआ क्या कि नहीं समझा? ये क्वेश्चन में तुम खुद से सिमिलर प्रूफ किया है, खुद से ऑर्डर मेंटेन करके लिखा है, खुद से साइड रेशियो लिखा, उसके बाद वैल्यू निकाला। तो इसमें मेहनत ज्यादा लगा, ऑब्वियसली लगा, लेकिन 3 का तो आएगा ही नहीं। 3 में राइडर ही आएगा लिखने वाला, ये 2 में ही आएगा अगर आएगा तो। क्लियर हुआ कि ऊपर से किया? इसमें हम खुद से सिमिलर प्रूफ किया, उसके बाद हम इसको, ये जो डायग्राम दिया ना ABCD, इसका क्वेश्चन ना यहाँ पे दिया हुआ है, जो हम लोग का पीछे चल गया है। मेरा बात समझा क्या? तो हम इसको यहाँ पे बना ले रहे हैं, ABC नीचे में कौन है भाई? DE। ले मेरा भाई बोल रहा है इन द फिगर गिवन बिलो AB पैरेलल टू DE, AC CE फलाना ढिमकाना सब दे दिया, ये दोनों मांग रहा है। बोलेगा सिमिलर तो कहीं प्रूफ करने नहीं दिया। हम बोले हाँ सही बात है, तो सिमिलर बोला भी है क्या? तो तुमको तो प्रूफ करना ही ना पड़ेगा, पक्का। हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कैसे किया जाता है उसको लिख के दिखा रहे। कैसे करते देखो, ऊपर वाला का नाम लिख देंगे ABC, कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, क्योंकि हम अभी सिमिलर लिखने ही नहीं वाले, हम लिखने वाले एंड। जो लिखना लिख दो, DEC DEC DC, जो लिखना लिख दे, जो लिखना लिख दे। यहां पर नहीं, इसके बाद सिमिलर प्रूफ करके जब ये साइन देंगे तो फिर करस्पॉन्डिंग मैच कराएंगे। क्लियर अच्छा से? वो हो गया, बोलना भाई। ये इसके साथ बराबर है, Z बना रहा है अल्टरनेट, नाम बोलो उसका CAB क्या? DE काहे के लिए? अल्टरनेटिव। बोल, नाम बोलो, नाम ABC CD
का है ऑल्टरनेट आया। चलो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। अब आंख मूंदेंगे, कोई एक को लिख दो, दूसरा लिखेगा तब मैच कराएगा, दोनों को मैच करा के नहीं लिख रहेगा। ए किसके साथ बराबर है? ई के साथ। ए पहले ई पहले। बी किसके साथ बराबर है? डी के साथ। बी सेकंड डी सेकंड। बचेगा इसका एक ही आदमी। आया, ये देखिए मैच करके लिखा है। हाँ तो हम यहाँ सिंबल का है दिए है सिमिलर का, वो तो हम यहाँ पे ना दिए हैं। साइड रेशियो लिखिए, ए छोड़िए बी सी, सी डी, ए सी सी ई। आया, सी छोड़ेगा ए बी। बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम? जो जो दिया है डेटा डाल दो। ए सी दिया है, हाँ 3। ए सी दिया है, सी ई दिया है, सी ई 7.5 सही है। बी डी, बी डी तो कहीं है ही नहीं है, कोई बात नहीं देखा जाएगा। बी डी है 14। अब मांग रहा हमसे सी डी। और जब भी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आएगा, डायग्राम में जाके डेटा डाल देना। जब भी, अभी तक हम लोग एक भी क्वेश्चन में डायग्राम में डेटा डाले हैं? क्योंकि रेशियो लिखने के बाद प्रोपोर्शनैलिटी लिखे, रेशियो लिखे, प्रोपोर्शनैलिटी लिखे, उसका बाद मेरा ये अड़चन अभी तक आया भी नहीं है। ये अड़चन का क्या मतलब है कि जो डेटा दिया हुआ है वो तो यहां पे तीनों में से कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो जैसे ही ऐसा कुछ होगा सीधा जाएगा डेटा डाल देगा किसमें? डायग्राम में। ऐसे डालेगा डेटा, तुम्हारा परेशानी यहीं पे खत्म हो गया परेशानी खत्म। दिया है तुमको बीडी, अब मांग रहा है तुमसे सीबी और सीबी, मतलब दिया है तुमको पूरा बीडी, अब मांग रहा है तुमसे उसी का 2 टुकड़ा। जो तुमको 14 दिया है बीडी, मांग रहा है तुमसे उसी का 2 टुकड़ा। जो तुमको दिया है बीडी which does not belongs to the diagram, which does not belongs to the proportionality, उसी का 2 टुकड़ा मांग रहा है। नहीं समझ में आया तो क्या करेगा? डायग्राम में डेटा डाल दिए। अबे बीसी और डीसी तेरे से मांग रहा है। अब तुम ध्यान लगा के देखो, जो तुमसे मांग रहा है, जो तुमसे मांग रहा है बीसी और डीसी, और जो तुमको दिया है बीडी, बुद्धि लगा के देख। सॉरी, ये कंप्लीट दिया है, ये कंप्लीट दिया है, और ये वाला तेरे से मांग रहा है दोनों। मतलब ये वाला इस क्वेश्चन के लिए इररिलेवेंट है, इसका कोई जरूरत। बी सी एक्स सी डी, सी डी का मतलब डी सी, इसको बात दे दे, कोई काम करेंगे। क्लियर हुआ? ऐसा कब करेंगे? जब डायग्राम में प्रोपोर्शनैलिटी लिखने के बाद ऐसा डेटा दे दे जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हमेशा क्वेश्चन में डेटा डाल देगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में डेटा डाल देगा, दिया है पूरा बीडी जो कि रेशियो में नहीं है, लेकिन जो मांग रहा है वो उसी बीडी का एक पार्ट है। तो एक आदमी हो गया एक्स, पॉइंट हटाए 2 5, सही है, क्रॉस किए 5x 28 2x 7x इक्वल टू x इक्वल टू, और x अगर 4 है तो BC 4, BC DC। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको सिमिलैरिटी आता है वो भी इसको छोड़ देता है, वो पकड़ ही नहीं पाता ये बात। क्लियर हुआ क्या? हम तेरे को फिर से बोले मेरा भाई, हम तेरे को अगर तुमको सीखना है तो हम तुमको ऐसे सिमिलैरिटी सिखा देंगे तो कोई भी क्वेश्चन बना लेगा, जितना भी टफ आएगा। क्योंकि हम तुम्हारा बुक से ही क्वेश्चन बनाएंगे, है ही नहीं है तुम्हारा बुक में इस टाइप का क्वेश्चन। एग्जाम में सारा क्वेश्चन आता है, तुम्हारा बुक में अवेलेबल नहीं है। तुम्हारा बुक में जो 10 गो MCQ, 5 MCQ ट्रू फॉल्स बनाया ना, अबे फिल इन द ब्लैंक्स, वहीं पे तेरा ए एग्जाम खत्म हो गया था और कुछ नहीं है। 18.2 में जाएगा, नया बात है 18.2 में, और ए एग्जाम पे ऊपर एक क्वेश्चन तक नहीं है, इसीलिए हमको दूसरा जगह से बनाना पड़ रहा है। पूरा अच्छे से क्लियर है? क्वेश्चन लिखेंगे, डायग्राम के साथ नोट करेंगे, छापो जल्दी।